भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका ने बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। मैंने तिजारत की बुनियाद पर 8 जंगें रोकी, जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है ये जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने में बेहतरीन काम किया। ईरान से जौहरी माहदे के लिए तैयार हूँ। बातचीत का आगाज भी हो गया है। सऊदी वलियत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने का इरादा। मसनूई ज़हानत इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी सरमाकारी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ताउन बढ़ाने के मुआहदे समेत मुतअद्दिद मुआहदों की तौसीक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा, सऊदी वलियत से अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। सऊदी अरब $600 अरब की सरमाकारी कर रहा है। सऊदी अरब के साथ सरमाकारी को मजीद बढ़ाएंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई पैकेज की मंजूरी भी दे दी। कहा, सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हो सकती है। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारी खरीदेगा। एडवांस चिप्स की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक सवाल पर ट्रंप का इजहार नाराज़गी। कहा, खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक सऊदी वली अहद कुछ नहीं जानते थे। सऊदी वली अहद इंसानी हुकूक के मामले में हैरत अंगेज हैं। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वली अहद को F-35 तैयारों की सलामी। सदर ट्रंप ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशारा दिया। एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। आलमी अमन में ट्रंप के इक़दामात मिसाली हैं। अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका के साथ सरमाकारी को $600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब तक ले जाने का ऐलान। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुतालबा किया, इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए अमन चाहते हैं। शाम से भी पाबंदियाँ हटाई जाएँ। हम अब्राहम वाहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले 2 रियासती हल यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अब्राहम वाहिदे से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। 2 रियासती हल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफ़गानिस्तान की जानिब से दरअंदाज़ी में भारत का हाथ है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात बेहतर हों। भारत को हर कोई याद करवा रहा है कि इन्हें हज़ीमत उठाना पड़े। सऊदी अरब, ईरान, चीन चाहते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाज़ी बंद हो। भारत समेत बहुत से मुल्कों में CDF का ओहदा मौजूद है। CDF का ओहदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का मुतबादिल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के फ़राइज़ CDF को मुंतकिल हो जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। इलाक़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और रूस ने दो तरफ़ा और इलाक़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात के दौरान SCO रुकन ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया। इस मौका पर उनका कहना था कि खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इससे पहले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि SCO हंगामी सूरत हाल से निमटने और इंसानी ताउन में इलाक़ाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतरीन सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फ़ाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाक़ाई आफात से निमटने की तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशकों के इनेकाद के ख़्वाहां हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस 23 खारिज इलाक़ा ISPR के मुताबिक 16 और 17 नवंबर को खुफिया इतलात की बुनियाद पर बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। बाजोड़ में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 11 खारिज मारे गए। हलाक होने वालों में खारिज का अहम सरगना सज्जाद उर्फ अबू ज़र भी शामिल। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर हिकमत अमली के तहत 12 खारिज को ठिकाने लगाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। दहशतगर्दी हमेशा के लिए दफन होगी।
हुकूमत पंजाब ने कलअदम TLP के 23 अरब से जायद के साथ से मुंजमद कर दिए। 92 बैंक अकाउंट्स और तमाम डिजिटल अकाउंट सील। सूबाई हुकूमत ने एहतजाज के नाम पर नफरत फैलाने वाली फंडिंग भी रोक दी। 90 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमन बारे इजलास। वज़ीर आला का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। बाकी सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से जदीद तरीन असला, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के किसी शहर में वॉल चाकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलअदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 JITs लाहौर और 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। JITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगे, जबकि JITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कलअदम TLP के खिलाफ 75 से ज्यादा मुकदमात में 2000 से ज्यादा नामजद शरपसंद गिरफ्तार हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। काबीना से स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नए शामिल होने वाले मेंबरान शामिल। काबीना में जावेद अयूब, जावेद इकबाल भडवानी, चौधरी अरशद, चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी अखलाक, फ़हीम रब्बानी, मियाँ वहीद, कासिम मजीद, रफ़ीक नैयर, सबा कमर, बाज़ल नकवी और अलीशान सोनी शामिल। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 39 मखसूस नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले के मुताबिक 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में करार दे दी। वफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत। अदालत ने बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफ़ीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 12,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। जस्टिस हसन रिजवी बोले, आप अपनी बात करें। आप वफाकी अदालत में आप बराह रास्त दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? किसी वकील से मशवरा कर लें। यूटिलिटी स्टोर में कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई, आवाम को कुछ नहीं मिला। यूटिलिटी स्टोर स्टाफ ने मजे किए। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से 24 नवंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें अपील ट्रिब्यूनल के पास दायर करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर है। इन पर फैसले की आखिरी तारीख 3 दिसंबर मुकर्रर की गई। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 4 दिसंबर को और दस्तबरदारी और हतमी फहरिस्त 5 दिसंबर को शाया होगी। पोलिंग इतवार 28 दिसंबर 2025 को, नताइज की तकमील 31 दिसंबर 2025 को की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का समूह तदारुक से मुतल्लिक गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम के 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया, अदालती अहकाम तक पार्कों में कोई तामीराती काम नहीं होगा। PHA के वकील पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने बारे में 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएंगे। PHA वकील बताएंगे कि क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में बरगद का दरख्त काटे जाने पर रिपोर्ट जमा कराई। मेंबर जुडिशल कमिश्नर रिपोर्ट का जायजा लेकर अदालत को आगाह करेंगे। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की स्पेशल डिवीजन बेंच की कॉज मनसूख। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान का डिवीजन बेंच आज दस्तयाब नहीं होगा। टैक्स के केसेस की डिवीजन बेंच में आज समाअत न हो सकेगी। डिवीजन बेंच में टैक्स से मुतल्लिक केसेस ज़ेर समाअत थे। मुलाजिम को जख्मी करने के केस में मूसा मानी का अदालत पेश न हुए। अदालत दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत के मुलजिम को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मूसा मानिका के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। आवाम को बेहतरीन सफ़री सहूलियात की फराहमी। रावलपिंडी में भी आज से ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद मुतवक्के। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां दवा होंगी, जिनके लिए 4 रूट्स बनाए गए हैं। पहला रूट में राजा बाजार से कराल चौक, दूसरा रूट सदर से अडाला रोड मुनव्वर कॉलोनी तक होगा, तीसरा रूट सदर से कब्रिस्तान चौक और चौथा रूट मरीड चौक से 26 नंबर चुंगी तक होगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए।
पहला चार्जिंग पॉइंट सदर मेट्रो बस स्टेशन के करीब, दूसरा चार्जिंग पॉइंट सदर पुराना वारान बस अड्डा पर होगा, तीसरा चार्जिंग पॉइंट चौहर चौक ग्रीन बस टर्मिनल में कायम कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में कमी आएगी।